हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग है। अगले 48 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, आपके फीलिंग्स क्या होंगे, क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, इसी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स अपडेट है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। डेफिनेटली इसमें आपके सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ मैसेजेस या एडवाइजेस होंगे और कलेक्टिव है, पिक अ कार्ड नहीं है। सो या इट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं एनर्जी ओरेकल से। ओके, उनके एनर्जी रीड करते हैं। व्हाट इज़ देयर एनर्जी राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स उनकी एनर्जी क्या होने वाली है। व्हाट्स गोइंग टू बी देयर एनर्जी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या होगी उनकी एनर्जी, क्या कुछ हो सकता है। So the first card is Door to Personal Healing and Happiness, number 34. What more? उनके एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाली है। Envy, number 20. नेक्स्ट 48 आवर्स उनकी एनर्जी क्या होगी। What's their energy going to be? ओके, रेस्ट एंड रीजेन्युएशन, नंबर 19. ओके, तो ये 3 कार्ड्स आए हैं फॉर देयर एनर्जीज इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अब हम ये देखते हैं, लेट्स सी देयर फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या फील करेंगे वो, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, उनके एनर्जीज क्या होगी, उनकी इंटेंशंस क्या होंगे। व्हाट आर फीलिंग्स गोइंग टू बी लाइक इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। डिस्कवरी, फसाद, ये सुबह का रीडिंग में भी आया था। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है, यू कैन चेक इट आउट। लास्ट वन इज सर्विस। वी विल यूज दीज ओरेकल्स फॉर देयर इंटेंशंस। व्हाट आर देयर इंटेंशंस। फर्टिलिटी, नंबर 3. Destiny, number 10. रेस्ट एंड रीजेन्युएट 2 बार ही आया है, नंबर 4. और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं व्हाट आर देयर एनर्जीज गोइंग टू बी लाइक। ये है टैरो कार्ड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। टावर है स्कॉर्पियो, 9 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, द हर्मिट है वर्गो। ओके, सो अब बात करते हैं क्या कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है नेक्स्ट 40, मैं जो भी बात करूँगी नेक्स्ट 48 आवर्स की बात करूँगी। ओके, सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट थिंग विच आई एम सीइंग हियर इज, मुझे कहीं ना कहीं देखिए सिचुएशंस आप दोनों के बीच जो भी रहे हो या जो भी चल रहे हो करंटली भी, अगर हर्टफुल सिचुएशंस थे, अगर वो भी हर्ट हुए थे, अगर उन्हें भी कोई तकलीफ़ हो रही थी या यू नो इमोशनली या जैसे भी अगर वो भी सफ़र कर रहे थे, आई सी देम हीलिंग। मुझे उनके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर वो भी हर्ट थे, अगर वो भी सैड थे, अगर वो भी गलत सोच रहे थे, नेगेटिविटी में थे, काफ़ी रिश्ते को भी और आपको भी काफ़ी नेगेटिव लाइट में अगर देख रहे थे, तो मुझे अभी वो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आई सी देम हीलिंग एंड इम्प्रूविंग। मुझे उनके थॉट्स, उनका बिहेवियर, उनका
माइंडसेट आपको लेकर काफ़ी चेंज होते हुए दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है. सो आई थिंक सी थिंग्स गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. ये पर्सन अपने पर्सनल और अपने ओवरऑल लाइफ को ही बेटर करना चाहते हैं और उनका माइंडसेट वैसा ही रहेगा इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. दे आर गोइंग टू फील पॉजिटिव, दे आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिव. ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई ऑल्सो सी दिस पर्सन, मे बी वो आपको देखते हैं एंड दे एनवी इफ़ समवन ट्राइज टू टॉक टू यू. अगर कोई आपसे बात करता है, अगर कोई आपके क्लोज आने की कोशिश करता है, अगर आप उनसे कुछ बातें शेयर करते हो जो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, लाइक होता है समवन इज़ क्वाइट पजेसिव, तो मुझे ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको उनकी वो साइड दिखेगी जहाँ पे वो बहुत पजेसिव हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं. अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये पर्सन दे माइट शो यू सम साइंस, कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसा करेंगे ये जिससे वो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आई एम नॉट हैप्पी, मुझे गुस्सा आ रहा है विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर टॉकिंग टू अदर गाइज और इफ़ यू आर टॉकिंग टू अदर गर्ल्स. या अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट में है या बात कर रहे हैं, दे विल टॉक वेरी क्लियरली आपको उसके बारे में कि आई डोंट फील ओके व्हेन यू टॉक टू दिस पर्सन और दैट पर्सन. तो ये एक एनर्जी मुझे फील हो रही है. ऑल्सो आई सी, क्योंकि रेस्ट एंड रीजेन्युएशन 2 बार ही आया है, आई सी दिस पर्सन हीलिंग लाइक अ बिग टाइम. ये पर्सन के अंदर हीलिंग हो रही है, एनलाइटमेंट होने वाली है, पॉजिटिव सोच, जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव सोचेंगे, काफ़ी बेहतर मुझे ये थिंकिंग इनकी होते हुए दिख रही है. डिसीजंस अच्छे लेते हुए दिख रहे हैं. अगर एक्शन नहीं ले रहे थे तो दे विल बी गाइडेड टू टेक एक्शन. ओके, देखिए मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि व्हेन विल दे टेक एक्शन. तो अगर आप मुझसे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे अभी जो 50,000 लोग या 40,000 या 30,000 लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हर एक का आप बताऊँ कि इस दिन ये आपको कॉल करेंगे या इस दिन वो आपको कॉल करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल. मैं सिर्फ एनर्जीज बता सकती हूँ आपको, बट मैं टाइम कैसे बताऊँ आपको. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. इसलिए मैं वो कभी भी मेंशन नहीं करती हूँ कि व्हेन आर दे गोइंग टू रीच आउट. प्रॉब्लम ये है कि दे आर गोइंग टू रीच आउट बट दे विल टेक देयर टाइम. अपना डिवाइन टाइम होता है, अपना एवरीवन हैज़ देयर ओन डिवाइन टाइम. देयर रिलेशनशिप नीड्स टू, कुछ एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी होता है, हर रिश्ते में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी होता है, तब उसके बाद जब एक्शन आना होता है तभी ही वो आता है. सो आई थिंक दे आर हीलिंग एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. एंड वो अगर अपने आप को रोक रहे थे, अच्छा नहीं सोच रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, तो दे विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. ऑल्सो मुझे लगता है कि इस पर्सन के, जैसे मैंने सुबह की रीडिंग में भी ये बात करी थी नेक्स्ट एक्शंस वाली रीडिंग में, कि ये पर्सन, उनका अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन था आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, वो टूटने वाला है. अगर वो कुछ नेगेटिव सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे, कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे, तो आई सी देम थिंकिंग पॉजिटिवली, आई सी देम रिएक्टिंग पॉजिटिवली. तो उनका भ्रम टूटने वाला है, जिसकी वजह से वो अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा देख पाएंगे, अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. ओके, दूसरी चीज़, आई थिंक दे आर गोइंग टू फेस सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी. ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही बबल में होते हैं, हम वही देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं जो हमें देखना या सोचना होता है. आई सी देम लिटरली कमिंग आउट ऑफ दैट. मुझे वो उनमें वो शॉकिंग रेवलेशंस या शॉकिंग एक्सपीरियंसेस आते हुए दिख रहे हैं उनको, जिसके वजह से दे विल फाइंड समथिंग न्यू इन यू एंड दिस रिलेशनशिप. ओके, ऑल्सो ये पर्सन ये रियलाइज़ करेंगे कि यार मुझे, मेरा काम बनता है टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. ओके, दिस इज़ नॉट वन साइडेड, मेरी तरफ से भी है फीलिंग्स एंड मुझे भी अब एफर्ट्स डालना चाहिए. सो दैट इज़ देयर माइंड सेट इज़ गोइंग टू बी. ओके, सो बात करते हैं देयर इंटेंशंस. देखिए मुझे लगता है कि दे रियली आर अट्रैक्टेड टू यू. वो अगले 48 घंटों में आप देखोगे दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू. वो अभी तक अगर अटेंशन नहीं दे रहे थे, कोई सिग्नल्स उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहे थे, लाइक आपको लग रहा था इट इज़ डेड, ख़त्म है, चीज़ें नहीं हो पाएगा कुछ भी आगे, तो आप देखोगे कि दे विल स्टार्ट समथिंग और द अदर. अभी हर एक के लिए कुछ अलग अलग हो सकता है. किसी के लिए मे बी वो डायरेक्टली आपको कॉल कर दे, किसी के लिए मे बी वो आपका कहीं पे फ़ोटो अपलोड कर दे, किसी के लिए दे माइट सेंड अ हाई टू यू. कुछ तो मुझे इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं. आई सी देम इनिशिएटिंग समथिंग आउट ऑफ
क्योंकि वो आपको आपके बारे में इतना कुछ सोच सोच के उनके दिमाग में इतना कुछ हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स, के वो बिना रहे, बिना अपने आप को रोके, दे विल जस्ट रीच आउट टू यू। ओके, सो डेफिनेटली मुझे वो आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। दे विल फील क्वाइट अट्रैक्टेड टू यू, दे विल वांट टू, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने अभी आपको और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। दे नो लॉन्गर वॉन्ट टू रन आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो अब भागना नहीं चाहते, वो अब जो आ रहा है उसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि सोच सोच के बहुत हो गया, एक्शन लेने के बारे में सोच कर बहुत हो गया, नथिंग इज़ कमिंग टू द सोल्यूशन। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू रश टूवर्ड्स यू, विदाउट सोचे समझे वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज टैरो कार्ड्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पहली चीज़, इस पर्सन ने ही कॉज किया था ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में, जो ख़राब सिचुएशंस आई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, घोस्टिंग हुई, छोड़ना, एक दूसरे के पास आना, जो भी हुआ है ना, इट हैज़ बीन कॉज्ड बाय देम, द हार्ट एक हैज़ बीन कॉज्ड बाय देम, एंड वो चीज़ उनको बहुत खा रही है, बिकॉज दे सी यू सो ब्यूटिफुल, सो अबेंडेंट। वो आपको जब भी देखते हैं दे फील सो अनलकी टू नॉट हैव यू। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अभी तक रोक रहे थे या इस रिश्ते को सैबोटैच कर रहे थे। एंड एग्जैक्टली मुझे अभी इन फ्यूचर आई सी थिंग्स गोइंग बैक टू नॉर्मल। लाइक जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने कॉज किया, जो भी आपको परेशान करने के लिए इस पर्सन ने किया, मुझे एग्जैक्टली वही वो पर्सन अभी ठीक करते हुए दिख रहे हैं। आई सी देम वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। अपने पैशन को वो और नहीं दबा पाएंगे, अपने प्यार को और ज़्यादा उससे भाग नहीं पाएंगे। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, प्यार से भागना, अपने आप को छुपाना, अपने आप को दूर रखना, जो भी वट एवर दे वर डूइंग, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम। एंड आई सी देम रशिंग टूवर्ड्स यू, आपके पास आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, मूवमेंट होते हुए दिख रही है मुझे। एंड आपका अटेंशन पाने के लिए दे माइट डू समथिंग, कुछ तो आपका अटेंशन पाने के लिए अगले 48 घंटों में करने वाले हैं। सो या दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई सी हियर। आई थिंक ये पर्सन एक चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि दे कांट रन अवे फ्रॉम यू, दे नीड टू फेस यू। ओके, चाहे वो कुछ भी हो आगे जाके, बट उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा। दे कांट कीप रनिंग एंड यू आर ओनली द वन हु इज़ चेजिंग हियर। तो मुझे लगता है कि दे विल स्टार्ट डूइंग देयर कोर्स। नो, वो आगे का नहीं सोचेंगे। अभी तक मे बी अगर वो आगे का सोच रहे थे और अपने आप को रोक रहे थे, तो नाउ दे वोंट थिंक अबाउट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। वो इस वक्त के बारे में सोच के दे विल कम टूवर्ड्स यू। Okay, let's see my handwritten cards and what needs to be किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अगले 48 घंटों में, किस चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज़ योर सोलमेट। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। कोई प्रॉफिट भी हो सकता है आपको। ओके, मे बी ये आपके काम के रिलेटेड हो सकता है। ओके, मूव ऑन। सो या मुझे लगता है अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, व्हाट इंट्यूटिवली आई थिंक इज़ यू शुड वेट। अगर आप सच में इस पर्सन को एक मौका देना चाहते हो, यू शुड वेट। आई सी देम कमिंग बैक। ओके, और या फिर आप दोनों के बीच सिचुएशंस ठीक होते हुए दिख रही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन को फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए उस पर। एंड या दे विल बी मिसिंग यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज, बट दे है टूवर्ड्स एडवाइस। अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। 3 कार्ड्स आपके लिए एडवाइस क्या रहेंगे आपके लिए एडवाइस। द एम्प्रेस, नेक्स्ट है द सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहला एडवाइस द एम्प्रेस विच इज़ अ टॉरस कार्ड। सबसे पहली बार ओके, मैंने आपको साइंस बताए या नहीं बताए, डोंट रिमेंबर, बट जो मुझे साइंस यहाँ पे दिखे मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। आई थिंक यस, मैंने बताया था। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और द हर्मिट। बट अगर आपकी साइन नहीं है फिर भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव है। अब बात करते हैं इसकी। ये है टॉरस एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है आपने अगर अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, अगर आप अपना ग्राउंड फर्मली होल्ड करके रखे हो, डू दैट। इस पर्सन को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो। इनको आप बहुत इजीली अगर अपनी लाइफ में आने देते हो, जाने देते हो, अवेलेबिलिटी रखते हो, डोंट डू दैट। स्टैंड योर ग्राउंड,
ओके अपने बाउंड्रीज को लेट डाउन मत करो। दूसरा है द सन विच इज़ लियो एनर्जी। आप हैप्पी रहो, चाहे जो भी सिचुएशन है, यू नीड टू बी हैप्पी। आप जितना हैप्पी रहोगे आपके लाइफ में उतना बेटर चीज़ें होती जाएगी। तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव, हैप्पी, लाइट रखना है। और द लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मे बी आपने कोई नई प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिया है, या काम में ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, या यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। कंटिन्यू डूइंग दैट, अपने आप पे फोकस करो। बट अगर ये पर्सन आते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ टीम वर्क कार्ड, तो अगर ये पर्सन आते हैं और आपको लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ चांस। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कल, अगर आपने देखा नहीं है, कि क्या आप उनको मौका देना चाहिए आपको, और दिया तो क्या होगा। मैंने कल वीडियो डाला था, अगर आपने मिस कर दिया किसी रीज़न की वजह से, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। आई डेफिनेटली सी देम वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। मुझे वो इस रिश्ते पे काम करते हुए दिख रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। तो आपको भी यू डेफिनेटली शुड लुक इन टू इट। अगर आप देना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। बट हाँ, अपने इम्पोर्टेंस को आपको भूलना नहीं है एट एनी कॉस्ट। कोई विश आपकी है वो पूरी होने वाली है। दिस इज़ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मैसेजेस। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सो दे हैव अंडरस्टूड दैट, दे हैव लर्न देयर लेसन। मुझे तुमसे मिलना है, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। टॉक टू देम, तो ये आपके लिए एक एडवाइस है टू टॉक टू देम, अगर उनका मैसेज आता है तो। अभी मैंने बोला मैसेज आता है, तो और मेरे हस्बैंड का फ़ोन है यहाँ पे और उस पर पता नहीं किसका मैसेज आया, तो दिस माइट बी अ साइन फॉर यू। रीयूनियन, डू यू मिस मी। आखिरी मैसेज है सीरियस कमिटमेंट, तो दे वांट टू सीरियसली कमिट टू यू। सो या दैट वाज इट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।